हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रेटिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रेटिंग। एक और यस टेम्परेंस, 8 of Wands, 9 of Pentacles, Death card, Ace of Cups, Hanged Man, Ace of Wands. Bottom of the deck is 7 of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो, वर्गो, सेजिटेरियस, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे आपको लेकर के। ओके, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप इनमें से एक ऑप्शन हैं, और हालांकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपको लेकर के इनके मन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल जब ऑप्शन होता है ना दिमाग में किसी के तो यस डेफिनेटली वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मैं इनकी इंटेंशंस को लेकर के थोड़ा डाउटफुल हूँ कि ये पर्सन अभी आपको लेकर के और किसी और को लेकर के भी सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन हिज और हर माइंड। ओके, सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको एज ए होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और दे रियली नो कि आप क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कैसा पर्सन आपको चाहिए। सो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ये पर्सन ऑलरेडी जान लेते हैं कि आपको एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए, क्या पर्सन चाहिए, कैसे गुण आप किसी में देखते हैं। ओके, आप कैसा चाहते हैं पर्सन को। ओके, वो सारी चीज़ें ये पर्सन ऑलरेडी जान लेते हैं। ओके, सो एम्परर कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आप में वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक और भी पर्सन है जिसको लेकर के ये कन्फ्यूजन में है। ओके, आई मीन वो आपको और किसी के साथ बेसिकली वे कर रहे हैं, ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। वे करने का मतलब है तोल रहे हैं। ओके, सो यस यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं राइट नाउ, एंड इनके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। हालांकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें से आपके अलावा किसी और को भी ये पसंद करते हैं ज़्यादा। ओके, सो यस ये पर्सन अभी इम्बैलेंस स्टेट में है। कह सकते हैं कि अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है अगर आप इनसे कोई जवाब मांगते हैं तो इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड से ये आपकी अटेंशन खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको अटेंशन देना चाहते हैं, आपके आसपास ही घूमते फिरते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक
लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं, बहुत आप लोगों की नज़र में रहते हैं। दैट इज़ वाई ये पर्सन ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते कि कहीं उनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं। ओके, सो ये आपके अटेंशन लेना चाहते हैं इसीलिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को लेकर के अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक आप एक मेंटल ट्रैप में हैं। ओके, आपको कई बार ये पर्सन बहुत अच्छा लगता है, कई बार आपको ये पर्सन में बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत लगातार चल रही हैं। सो आप अभी एक मेंटल ट्रैप में हैं, आप इस ट्रैप से वापस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपने बेसिकली इसके बाहर निकलने के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है कि कैसे बाहर निकला जाए। ओके, हालांकि आप इजीली इससे आज़ाद हो सकते हैं, इस मेंटल ट्रैप से आज़ाद हो सकते हैं और आप फर्म डिसीज़न ले सकते हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप वो डिसीज़न लेने से भी डरते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। सो आप बेसिकली प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपकी तरफ से हो रहा है, उनकी तरफ से नहीं। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, अगर कोई चीज़ें बिगड़ी हैं तो उनको सुधारना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका होगा इस हफ्ते। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की बातें लगातार होंगी एंड उसके बाद से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी इस पर्सन को लेकर के थिंकिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होगी। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपको एज ए सिंगल पर्सन देखते हैं, वो देखते हैं कि आप अभी रेडी टू मिंगल हैं, यानी कि रेडी फॉर अ रिलेशनशिप हैं एंड दे जस्ट डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि वो आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ एक भविष्य देखते हैं अपना। ओके, सो यस, ये आपके साथ फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को भुला करके आपके साथ जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसको भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप भुला दें और आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी ट्रांसफॉर्म हो और एक नई शुरुआत करें इनके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स, तो उनकी तरफ से आ सकता है एक ऑफ़र आपके लिए। ये ऑफ़र जो है ये लव ऑफ़र है, ये ट्रू लव का ऑफ़र है आपको लेकर के। ओके, सो अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं ये पर्सन और आपको बता सकते हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके, सो यस, एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। सो आप जो है अभी कोई डिसीज़न नहीं देने वाले हैं इस पर्सन को, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन से आप जितना इन्होंने आपको फाइनल करने में टाइम लगाया है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा एक्चुअली आप टाइम लगाने वाले हैं इस पर्सन को फाइनल करने में, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ हैंग्ड मैन से आप इस नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इस पूरे रिलेशनशिप को, अभी अपने दिमाग में बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो हिडन एजेंडाज़ को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस रिलेशनशिप में बाधक हो सकती हैं या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप भी पैशनेट हैं इस पर्सन को लेकर के, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
द डेविल, ओके, एंड हायरोफेंट एनर्जी। सो 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना आ चुके हैं। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि टॉक्सिसिटी जिसका आपको पता है, कुछ ना कुछ आइडिया है जिसकी वजह से आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। द डेविल से मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक तो प्रोक्रास्टिनेट मत करें, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आप प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें ना करें। एंड आपके लिए डेफिनेटली यही चीज़ एक टॉक्सिसिटी लेकर के आ सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपके साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वही चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप भी यही चीज़ें चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ सो मैनी हर्डल्स, और उन हर्डल्स को पार करने के पहले बेसिकली आपको उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा पहले। ओके, सो पहले उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो हर्डल्स एक्चुअली कैसे हैंडल किए जा सकते हैं। ओके, आंख बंद करके कुछ भी करने से अच्छा है कि उस चीज़ को पहले पूरे जांच परख करके उस पर वर्क किया जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। विजडम, ओके, अपने दिमाग से काम लें, अपने वाइज डिसीजंस, अपने आप से वाइजली डिसीजन लें। ओके, एंड पावर इज़ दैट ओनली। ओके स्कॉर्पियो, आपकी पावर ही यही है कि आप चीज़ों के हिडन ट्रुथ को जान लेते हैं। ओके, चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं, तो यही आपकी पावर है और यही आपकी विजडम है। इसी का सहारा लें और तभी आप कोई डिसीजन लें। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए ख़त्म करते हैं आपकी रीडिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।